हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज ख्याल रखा देवी अहिल्या ने जिस तरीके से अपनों का, बिल्कुल उसी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो शो की शुरुआत करते हैं। आज हमने देखा देवी अहिल्या। जी हाँ, देवी अहिल्या उन दुश्मनों का खात्मा करती हुई जाती हैं और बताती हैं कि एक माँ हिरनी भी होती है और शेरनी भी बन जाती है अपने बच्चों के लिए। वो जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या अपनी संतान के साथ में उस गोदाम से बाहर आ जाती हैं सुरक्षित, और अब आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में कुछ और दुश्मन भी मिलते हैं और उनका खात्मा भी देवी अहिल्या के हाथों हो जाता है। अब दिखाते हैं एक सैनिक मल्हार राव सूबेदार जी के सैनिकों की वेशभूषा में होता है और पहुंच जाता है सुजाव दौला के पास में। पता नहीं, मतलब जैसे दीवार के साथ में बैठा है वो भी। उसके पास पहुंच जाते हैं और क्या बताते हैं, वो सैनिक बताता है कि देवी अहिल्या नहीं मिल रही है, बाकी सबको हमने कैद कर लिया है और घबराने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि देवी अहिल्या ने 8 साल पहले अभ्यास छोड़ दिया था और अब वो बहुत आसानी से हमारे कब्जे में आ जाएंगी, मिल जाएगी, हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। तब सुजाउद्दौला कहता है कि तुम नहीं जानते, वो एक शेरनी है, और जब शेरनी माँ बन जाती है तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। फिर सुजाउद्दौला ये भी कहता है कि देवी अहिल्या वो तलवार है जिसे कभी जंग नहीं लगता, बल्कि वक्त के साथ में उसकी धार तेज हो जाती है। तो मेरे दोस्त, तुम इस बात को आसानी से मत लो और देवी अहिल्या को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो और पकड़ो। अब देवी अहिल्या आगे बढ़ रही होती है महल में, अपने परिवार वालों के पास जाना चाहती हैं और सुरक्षित अपनी संतान को ले जाना चाहती है। बीच रास्ते में फिर कुछ और सैनिक मिलते हैं दुश्मनों के। देवी अहिल्या किसी की गर्दन को तोड़ देती है तो किसी गर्दन को काट देती है, और फिर वो सैनिक पहुंच जाते हैं बताने के लिए उनके जो आका वहां पर मौजूद होते हैं सूर्य जी को, कि देवी अहिल्या एक एक करके सूर्य जी के आदमियों को मार रही है। अब वो कहता है कि जल्दी करके उसे ढूंढो, किसी भी तरीके से ढूंढो उसे। तुम क्या मुझे बात बताने आए हो? जितनी जल्द हो सके उसे ढूंढो। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या नीचे पहुंच चुकी होती है, एक खिड़की की तरफ से देख रही होती हैं सभी को। कौन? सूरज जी भी होते हैं, बाकी बहुत सारे सैनिक उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। अब मालेराव कहता है कि आई, हमें बचाने के लिए बाबा साहेब और मल्हार राव सूबेदार जी नहीं आए। वो लोग कहाँ होंगे? दिखाई भी नहीं दे रहे, अभी तक आए भी नहीं। अब देवी अहिल्या को शंका होती है कि हाँ, कुछ और भी ज़्यादा गड़बड़ है। वो लोग भी उनकी गिरफ्त में हो सकते हैं, या हो सकते हैं उनके साथ में लड़ाई लड़ रहे हों कहीं ना कहीं। फिर देवी अहिल्या आगे बढ़ती है और अब दिखाते हैं युवराज खंडेराव, जिनको पकड़ रखा होता है, उनके हाथ बांध रखे होते हैं। और युवराज कहते हैं कि तुम लोग कायर हो, मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? मेरे हाथ खोल दो एक बार और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो सैनिक जानते हैं कि यदि हाथ खोल दिए तो क्या हश्र होगा उनका, इसलिए वो दुश्मन सैनिक युवराज खंडेराव को बेहोश कर देते हैं। और वहाँ से दिखाते हैं फिर सीधा मल्हार राव सूबेदार जी आराम से बैठे होते हैं, हाथ खुले होते हैं, दिमाग तुमका खुला है ही। और वो कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? तुम लूट के इरादे से आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ तो सही। चलो तुम्हें नहीं पता, तुम सूर्य जी से मिलवाओ। वो उनसे बात करते हैं। तब एक दुश्मन सैनिक कहता है कि कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, धैर्य रखिए, सूरज जी भी आ जाएंगे और सारी बात आपको पता भी चल जाएगी। अब दिखाते हैं सभी रानियां एक साथ होती हैं और बहुत सारे सैनिक हाथ में तलवार लिए उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अब गौतम साहिब कहती हैं कि रो मत, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर रो भी रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। द्वारकाबाई साहिब कहती है कि हाँ, हम सब जब साथ हैं तो डरना क्यों? अब गौतम बाई साहिब कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। रकमा कहती है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है। अब वो कहती हैं कि हमें इनके इरादों की जानकारी नहीं है। भाई दुश्मन है, दुश्मन तो दुश्मन ही निभाएगा। अब गौतम साहिब कहती है कि ये समय ये सब सोचने का नहीं है, साहस और धैर्य दिखाने का है, डरने का नहीं। वो कहती हैं कि कठिन समय में समस्याओं का सामना करने की हमारी होलकर परिवार की जो परंपरा है, उसको बस ध्यान में रखो। अब वो दुश्मन सैनिक कहते हैं कि चुप हो जाओ आप लोग। और गौतम साहिब कहती हैं कि अहिल्या यहाँ नहीं है, इसका मतलब वह इस चीज़ का हल निकाल ही लेगी, हमें दुश्मनों से बचा ही लेगी। अब देवी अहिल्या अपने बच्चों के साथ में छिप जाती है और दुश्मन सैनिक उनकी तलाश कर रहे होते हैं। सूर्य भी उनकी तलाश कर रहा होता है और वह उसे नहीं देखता, हालांकि देवी अहिल्या उन्हें देख लेती है। अब बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं और उनके सवालों से कौन बचता है? यहाँ पर देवी अहिल्या के सामने भी मुक्तवा एक सवाल दाग देती है और पूछती है कि आई, ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हमने उन्हें मालेराव के जन्मदिन पर आमंत्रित नहीं किया था क्या? क्या इसलिए वो लोग गुस्से में हैं? अब देवी अहिल्या कहती है कि हाँ, बिन बुलाए मेहमान हैं, वे इस बात से नाराज़ हैं कि उन्हें फंक्शन का स्वादिष्ट खाना नहीं मिला। हमने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे मगर वो नहीं खा पाए। अब वो कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो और चुप रहना।
अब सूर्य जी के पास में एक इंसान आता है और उसे संदेश भी देता है कुछ। फिर वहाँ से देवी अहिल्या आगे बढ़ती है और जो दुश्मन सैनिक उनको मिलता है उसका खात्मा करती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। फिर वो कहती हैं कि बच्चों आप ये लोग यहाँ पर छिप जाओ। देवी उन्हें छिपा देती है और एक तलवार भी देती है। मालेराव को कहती है कि बहादुरी दिखाने का समय आ चुका है बेटा, और ये परीक्षा की घड़ी है, तो धैर्य और बहादुरी के साथ में इस परीक्षा का जवाब देना है। फिर वो कहती है जब तक वो वापस ना आ जाएं तब तक आप दोनों यहाँ पर छिपे रहेंगे, और कहती है कि मालेराव अपनी बहन का ख्याल रखना। और मुक्ताबाई से कहती हैं कि वह डरे नहीं और मालेराव का हाथ पकड़े रखे, उसे छोड़ना नहीं। अब मालेराव भी अपनी बहन का हाथ थाम लेता है और कहता है कि हाथ मत छोड़ना मुक्ता। मालेराव ने मुक्ता का हाथ थाम लिया था। देवी अहिल्या वहाँ से ये कहती हुई कि ज़रूरत हो तो तुम अपनी बहन की रक्षा के लिए तलवार का इस्तेमाल करना, और ऐसा इस्तेमाल करना कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया हो। इस तरीके से देवी अहिल्या ने खूब ज़्यादा जो है उसको प्रोत्साहित किया और मालेराव उत्साह से भर गया। अब देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं और मुक्ता ने मालेराव का हाथ थाम रखा होता है, उसका हाथ नहीं छोड़ती है। अब सूर्य का कहना है कि जल्दी से जल्दी देवी अहिल्या को ढूंढना है, और फिर वो मल्हार राव सूबेदार जी के पास पहुँचता है और कहता है कि मल्हार राव सूबेदार जी, सुजाउद्दौला आपके मालवा पर शासन करना चाहता है, वो शासन करेगा। अब मल्हार राव सूबेदार जी सूर्य जी से कहते हैं कि ये उनकी मातृभूमि है और जब तक वो जिंदा है इस पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता। शत्रु आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, किसी शत्रु में इतनी शक्ति नहीं है कि वो यहाँ पर शासन कर पाए। अब सूर्य कहता है कि सूर्य जी को मल्हार राव सूबेदार जी से उम्मीद कतई नहीं थी। वो कहता है कि वास्तविकता में आओ मल्हार राव सूबेदार जी। वो कहता है कि मैंने आपके सभी रिश्तेदारों को पकड़ लिया है और मेरे सैनिक बस एक इशारे भर की देरी पर आपके सैनिकों का, आपके अपनों का, आपके रिश्तेदारों का सर काट देंगे। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपको विकल्प नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं निर्णय सुना रहा हूँ। और देवी अहिल्या वह दिखाते हैं वहाँ पर दुश्मनों से लड़ रही होती हैं, और मुक्ताबाई और मालेराव हैरान रह जाते हैं देवी अहिल्या का ये रूप देख करके। अब देवी अहिल्या अपने बच्चों के साथ में आगे बढ़ रही होती है और दुश्मनों का नरसंहार कर रही होती है। अब दिखाते हैं कि सूर्य जी मल्हार राव सूबेदार जी से पूछ रहे होते हैं कि बताओ क्या आप सहमत हैं मेरे निर्णय से। फिर वो कहते हैं यदि नहीं तो आपके परिवार वालों को मार देंगे। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं रुको, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी ने आत्मसमर्पण करने की बात कह दी है और सुजाउद्दौला की सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं, ये बात भी कहते हैं। और ये बात सुनते ही सूर्य जी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर उस बेचारे को तो पता ही नहीं ये क्षण भर की खुशी से दी है सूबेदार जी ने। बाद में तो तलवारों के ऐसे ऐसे वार मिलेंगे सूर्य जी को कि वो समझ ही नहीं पाएंगे।